बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल फार्मिस्ट, एडवोकेट और इल्म जफ़र के माहिर एम ए शहजाद खान साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, गो के अभी तक उन्होंने इनकार कर दिया है, जुर्म साबित नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, उनके सितारे गर्दिश में हैं, आगे मुश्किलात देख रहे हैं आप उनके लिए, या फ़र्द जुर्म के बाद कुछ आसानियाँ भी पैदा हो सकती हैं? देखो बेटा, मैंने बड़ा तफसीली, लोग कहते हैं खान साहब पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनाते हैं और बयान भी बदल लेते हैं। शहजाद खान, मैंने रेगुलर एक टॉपिक पे रहा कि जनाब अगस्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, इलेक्शन के मुज़ाकरात कर लो, उनका जो होता है आ जाओ। मैंने बेशुमार वीडियोस पे देखे पीछे उन्हीं महीनों में। मैंने कहा कि अगर पीडीएम जो है अक्टूबर का भी कहती है तो मान जाओ खान साहब, नहीं तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे। नहीं माने और कहा ज़बान में लचक, ज़बान स्लिप भी नहीं, वो उसमें कमी नहीं आती थी और सख्त अल्फाज थे। बिल्कुल। टाइम मैंने अक्टूबर तक का दिया था, मिड तक का या अक्टूबर तक का था। मैं कहा इसके बाद फिर खान के हाथ से बात ख़त्म। अब पिछले महीने से मैंने बयान देना शुरू कर दिया मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे कि खान साहब पे साइफ़र का मामला पड़ेगा और इनको इसमें सज़ा होगी। और अब बात है, अब सवालात हो रहे हैं। आज भी मुझे एक दो ऐसे फ़ोन है कि खान साहब को फांसी तो नहीं होगी, क्या वो 14 साल तो नहीं सज़ा होगी, क्या होने जा रहा है? मैं कहा फांसी नहीं है ना, 14 साल सज़ा है, 5 से 7 साल सज़ा होगी। और अब मामला ये है, एक बात मैंने और की है और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि ये सैफर वाला मुकदमा ये जो है हो गया, जो मामला शुरू हो गया ट्रायल, ये कोई ये नहीं कुछ 6 महीने में ख़त्म होगा, ये जल्दी होगा। आप इसमें इस महीने अगले महीने देख लेंगे कि खान साहब को ये ठोक देंगे, यानी इलेक्शन से पहले हाँ सज़ा दे देंगे। अब उसके बाद ये है कि अब खान साहब आएंगे कब, अगला सवाल जन्म लेता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो आएंगे कब? इलेक्शन से 1 महीना पहले भी अगर निकाल लेते ताकि खान साहब अगस्त सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपने मामले को हल करें, तो अदालतों का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है। शॉर्टकट तो नहीं आ पाएंगे, तो उसमें सारे डेट्स पड़ेंगी तो इलेक्शन हो चुके होंगे। अब दूसरी चीज़, अगर हम उनको बाहर निकालते हैं तो अवाम के हवाले से फिर सिंपैथी वोट आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने तो ग्राउंड भरने की ख्वाहिश पैदा की थी कि मुझे इस्तकबाल हो बेनज़ीर भट्टो शहीद जैसा। तो इमरान खान साहब अगर घर में भी आ जाएं इलेक्शन से 1 महीना पहले, तो दुनिया वैसी उमड़ आएगी कि खान को ही वोट डालना है, चाहे खान साहब इलेक्शन ना भी लड़े, क्योंकि खान साहब को डिसक्वालीफाई किया जाएगा। खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, खान साहब की पीटीआई नहीं जा रही, खान साहब की पीटीआई कालदम होने नहीं जा रही। तो इसलिए इस सोच के साथ फिर इलेक्शन के बाद में बाहर निकाला जाए, क्योंकि होमवर्क तो सारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ठीक। अब वो होमवर्क क्या था? वो ये था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, दिल्ली से गई पटना, पटना से गई पूना, ये चक्कर। बिल्कुल। तो वो अब आए, सऊदीया से आए दुबई, दुबई से आए पाकिस्तान, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौथी वारी। वो होंगे 3 वारी पहले हुए, चौथी वारी शहबाज शरीफ होए, 5वीं वारी फिर है होने जा रहे ने। तो मेरी वारी नहीं आ रही, मैं की करना ना तेरी आ रही, उन्हें की करिए सी दसो ना, सी दोवें की करिए। बिल्कुल ठीक है। साड़ी वारी कदों आनी मैनू दस ना, सहाफत दे विच तुहाडा भी एक वड्डा नाम है, साड़ी वारी नहीं आनी। तुसीं कहो आ गई, तुहाडी ते आ गई, मेरी नहीं आई हल्की। जनाब काकड़ साहब तो आ गए ना, सहाफ़ी नहीं थे बलूचिस्तान में, वो तो आ गए सहाफत में भी, साडा नंबर नहीं आया। आप कहें हाँ हमारा भी आ गया, वो हमारा भी आया। कैसे? मेरा मुल्क किसने बनाया था? हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बैरिस्टर ने। मेरे से मुराद, मैं भी वकील हूँ, मेरे से मुराद ये है आम जनता। ओदी वारी कदों आनी है? एक रेड़ी वाले दी जिवें आश्रम तो निकले होया नहिंद्रा मोदी, जिन्हें चाह वेची ओ बन सकता है, तो सारा गरीब क्यों नहीं बन सकता? दसो। सर, पाकिस्तान में तर्ज़ सियासत मेरे ख्याल से काफ़ी चेंज है। चलो खैर,
मैं ज़रा पसीना आ गया बब्बर शेरा। ठीक है सर, पीटीआई की कुछ ख़वातीन हैं, अंदलीब अब्बास ख़ास तौर पर बड़ी मशहूर हैं, सादिया सुहेल हैं, कौमी असम्बली की मेंबर रह चुकी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चली गई। आपको क्या लगता है सिलसिला पिछले कई माह से जारी है और अभी तक जारी है, ये आगे मज़ीद सिलसिला चलता रहेगा या अब कहीं जाके रुकने का नाम भी लेगा? मैंने कहा था 1-1.5 महीने से रेगुलर कह रहा हूँ कि जनाब बेशुमार लोग, पहले तो एक बात आज से मैंने 6 महीने पहले की थी बेशुमार चैनल्स पे कि 220 से ज़्यादा 230-35 लोग पीटीआई छोड़ के चले जाएंगे। उस वक्त तक 9 मई का वाक़या नहीं हुआ था, उसके बाद फिर ये हुआ, पेशन गोई पूरी हुई। अभी भी और लोग निकल के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चाहे वो तहरीक इस्तेहकाम में जाएं, चाहे वो सियासत ख़त्म करके घर में आएँ, या वो कहें जी हम नहीं कर रहे, अब हमने बिज़नेस को देखना, अपनी फैक्ट्रियाँ चलानी। जो कारखानों के मालिक थे वो फैक्ट्रियों के मालिक हो गए मुल्क पाकिस्तान में, ऐसा तो होता है। तो खैर एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जितने भी लोग चले जाएँ, पीटीआई 1 मैन शो है, उधर 2 मैन बनाना है। की बनाना है? 2 मैन। वो किमें बनेगा? देखो 1 मैन तो चले गए, चेयरमैन साहब इमरान खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी, उनके नीचे हैं नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको लाइक नहीं करती इतनी पब्लिक, वो अपने हल्के से इलेक्शन हार जाते हैं, उनका कोई बच्चा भी खड़ा हो तो वो तो पूरे पाकिस्तान के बादशाह तो नहीं बन सकते, जमाया भी नहीं हुआ मामला। तो भाई फिर तीसरा कौन सा लाएं? पीटीआई ने तो चलना भी है, लाएं कौन सा? वो है परवेज इलाही, गल याद रखी सोनिया। बिल्कुल। वो जब निकलेंगे परवेज़ इलाही के हाथ में, जनाब परवेज़ इलाही साहब बहुत सीनियर है मुझसे उम्र में, अल्लाह पाक उन्हें सेहत भी दे, अब तो वो सहारे के साथ सीढ़ी चढ़ते देखा है मैंने उन्हें। तो वो एक दफ़ा डिप्टी वज़ीर आज़म भी हुए, 2-3 दफ़ा वज़ीर आला भी हुए, तो इनके हाथ में झंडा आएगा। इनके साथ और कौन हो सकता है? साथ जोड़ा बनाना है। बिल्कुल ठीक है। असद उमर साहब अभी एक उमर चीमा बैठे हुए हैं, वो बैठे ने में वेख रहे हैं, उन्होंने भी ले आना है। हुन मैं सोच रहे हैं इस्तेकाम च ले आना या पीटीआई च, लेकिन आ जाने टेंशन ना लो। ए जेड़े शेख रशीद साहब ने जड़े आए ने, ए कलम दवात दे ही मालक ने बबर शरा, ए हुन ए भी सोच रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब बाहर निकलेंगे इत्थे जाना या इस्तेकाम च जाना, ए होना है। चले खैर, अभी कल एक बड़ी पेशन गोई मेरी बड़ी पूरी हुई है। मैंने कहा था ये जो फौजी अदालतें हैं, अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको ख़त्म करेगी मामले को और सिविल को अदालतों में आ जाएंगी, वो एक पेशन गोई पूरी हुई। तो खैर ये जितनी भी ख़वातीन चली गई हैं, या उसके अलावा 3:15 होता है या 3:45 होता है, जो भी है, जितने भी हैं हमारे प्यारे दोस्त बहन भाई जितने भी हैं वो चले गए, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर बाज़ाहिर तो लग रहा है कि नून लीग के लिए इक़्तिदार का रास्ता बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। आपको लगता है कि इस इक़्तिदार के रास्ते में कुछ खारदार तारें या कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं? इस दफ़ा ना एक ठीक है, मैं बातें तो कर जाता हूँ, लेकिन ना मेरी एक थर्ड आई भी है, उन्होंने कहते हैं तित्तर अंक, और इंट्यूशंस भी हैं मेरे पास, मेडिटेशंस भी हैं। पता नहीं क्यों मेरी थर्ड आई जो ना खिलती है कि दिखाई सजी जावे तो मारी खब्बी जावे, ये भी चांस है। जनाब नवाज शरीफ की ज़मानतें हो जाएंगी, ये तो कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस साल के आखिरी महीनों में सियासत तब्दील होती भी दिखाई दे रही है, खुशबू आ रही है मुझे। बिल्कुल ठीक है सर। इस वक्त मजबूत उम्मीदवार ज़रूर है नवाज शरीफ साहब, लेकिन हद तो ना हो जाए, ऐसी गल कर रहे हैं। सर आपने अपना परवेज़ इलाही साहब की बात की, उन्होंने आज, और एक और बात बताऊँ, ये नवाज शरीफ साहब बैट्समैन थे, बिल्कुल जिम खाना में खेला करते थे, तो मेरे ख्याल से इमरान खान आउट कर दिया करते थे, या पता नहीं कोई और पे रोला डालते, मैंने दोबारा बारी लेनी, ऐसी बात थी, सुनी है मैंने, सुनी है, खुद मुझे नहीं पता। तो ये बारी ले लेते, लेकिन लंबी इनिंग नहीं खेल सकते। ठीक है, क्या कहे, लंबी इनिंग नहीं खेल पाएंगे। हाँ, बोल्ड कर देंगे जब खान साहब आएंगे जेल से बाहर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने परवेज़ इलाही की बात की, परवेज़ इलाही का स्टेटमेंट आया है जेल से, उन्होंने अपना पेशी पे गए थे अदालत, तो उन्होंने कहा है कि जो नेल्सन मंडेला आए हैं ये अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ से जो है उसकी महंगाई का हिसाब लें। देखिए वो परवेज़ इलाही साहब ने, वो उनकी ज़बान स्लिप हो गई, ये नाम लेना नहीं बनता परवेज़ इलाही साहब को। नेल्सन मंडेला नवाज शरीफ साहब को नहीं कहना चाहिए। नेल्सन मंडेला तो मेरा अंदर है, मशरिक का सूरज, इकबाल का शहीद इमरान खान ऐसे कुछ तो दुनिया फतह करके आए ने कि
कुस्तुन दुनिया। हाँ वो फतह करके आए ने, तो देखने उनकी फतह कर देने जी। सर 28 अक्टूबर को सूरज चांद ग्रहण जो है वो लग रहा है, उसके खित्ते पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर देख रहे हैं आप? बहुत बड़ा सवाल है, और ये इसके जो आपके सवाल के मैं जवाब आज दूंगा, इससे दुनिया परेशान भी होगी। बिल्कुल ठीक है। 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण, 28 को चांद ग्रहण, इसे कहते हैं सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। अब दूसरी चीज़ ये है, सूरज ग्रहण से पहले पेशन गोई दे दी थी, इसके ग्रहण में जल्जले भी देख रहा हूँ, जंग भी। अगले तीसरे दिन अफगानिस्तान में जल्जले आ गए, उसके कुछ दिन बाद हमास के आ गई जंग, ये तो पेशन गोई पूरी। लेकिन अब साथ ही कह रहा हूँ कि जो चांद ग्रहण है, इस चांद ग्रहण में ये एक बात अहम करने लगा हूँ, इस चांद ग्रहण में सुनामियाँ भी होंगी, क्लाउड ब्लास्ट भी होंगे। इसी महीने में अमावस भी हुआ, इसी महीने में क्या कहते हैं, चांद ग्रहण भी, सूरज ग्रहण भी, राहु और केतु का ट्रांजिट भी, ये सारी चीज़ें, ये 50 साल बाद तकरीबन ये मामला ऐसा आ रहा है। और उसके बाद एक बात और अहम, कि इस चांद और सूरज ग्रहण के जो नेगेटिव असरात वो हमारे खित्ते में भी हैं, लेकिन सूरज ग्रहण निकला था अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और मैंने कहा था 75 से 100% मगरिब को नुकसान, इस खित्ते में 20 से 25% नुकसान। गो के जंग अगर आप देखें तो रशिया में यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन पे की मदद मगरिब कर रही है, लेकिन वो रशिया का कुछ तोड़ नहीं सके अभी तक। बिल्कुल। साथ ही ये हमास वाला जो मामला, इजराइल वाला जो मामला है, इसमें अमेरिका तो एकदम बेधड़क नहीं कूदेगा, उसका भी आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, जैसे वो सदर साहब जो हैं जो बाइडन, वो इस तरह नहीं, लेकिन उनकी अपनी सीना है, अपनी आर्मी है, जो उनके अपने मुशाहिदात हैं, उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सारे वीटो पावर, हर चीज़ उसमें जंगी जुराइम भी देखे जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ को भी समझा जाता है। वो इजराइल को काफ़ी मुल्क उसको तस्लीम करते गए, और इजराइल और अमेरिका आपस में फ्रेंड भी हैं, चाहे अंदर खाना या ओपनली इजराइल को असला दिया जा रहा है, नज़र भी आ रहा है, हम देख रहे हैं टीवी पे भी। लेकिन ईरान भी उस वक्त थोड़ा जोशीला है, अगर जेनोसाइड की तरफ और गए, फ़लस्तीन मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया, तो इस जंग ये शुरू हो जाएगी और थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ तब्दील होगी। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपने वाकई खौफज़दा कर दिया देखने वालों को बहुत ज़्यादा। सर आखिर में हमारे देखने वालों को एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज देना चाहें तो? मैं तो आज कल जाहिर है मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, बिल्कुल, उसके बाद फिर एक मुल्क, जिस मुल्क में भी हूँ उसका सिटीज़न, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ। मेरे मुल्क का जो कलमे के नाम पे बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अपना ज़ाती फ़र्ज़, मेरे मुसलमानों का फ़र्ज़, पूरी दुनिया का फ़र्ज़ जो है वो ये है कि मुसलमान, पहले तो हम ये मानते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारे मुसलमानों के जो सरदार हुए लीडर हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हॉली प्रॉफिट हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी अगर आप बुराई को होते देखो, ताकत है तो हाथ से रोको, नहीं है तो ज़बान से रोको, सबसे कम दर्जा है दिल से बुरा जानो। मैं अपने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, अवाम को कह रहा हूँ कि हाथ से कोई रोड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है, एहतजाज करो, वो हक़ है। आप सिर्फ एक काम करो कि इजराइल की प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दो, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, इसकी मशयत तबाह हो जाएगी। बाकी रहा जंगों का मामला, करनी किसने है ये हमारी हुकूमतें जानती हैं, हमारी फ़ौजी इदारे जानते हैं, और इस्लामी जो है कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सऊदीया बुलाए, कतर बुलाए, जिसने भी बुलाना है, इस मामले को टेबल पे हल करें, नहीं तो ये बात बढ़ जाएगी। और बॉयकॉट एक और करना है, एक हिंदुस्तान जिसमें कश्मीरी मुसलमान शहीद हो रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहूँगा कि हिंदुस्तान की प्रोडक्ट का भी बॉयकॉट करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एम ए शहजाद खान साहब। इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ हम आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। मुझे और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।